भारतीय कृषि दर्शन को भारतीय संस्कृति और समाज के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। इसका उद्देश्य केवल फसल उत्पादन नहीं, बल्कि समग्र ग्रामीण विकास है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यहाँ की अधिकांश आबादी इसी पर निर्भर है। भारतीय कृषि दर्शन का विस्तार ही संपूर्ण ग्राम विकास का विचार है। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना भी इसी सिद्धांत पर आधारित था, क्योंकि भारतीय कृषि दर्शन और संपूर्ण ग्राम विकास एक दूसरे के पूरक हैं। किसानों और गांवों के विकास के इसी मुद्दे को लेकर ज्ञान सरोवर परिसर में भारतीय कृषि दर्शन एवं संपूर्ण ग्राम विकास विषय पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की ओर आयोजित सम्मेलन में देश भर से किसान एवं खेती किसानी से जुड़े जानकार शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन ब्रह्म कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी सुदेश दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन भाई, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला दीदी, उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, राष्ट्रीय संयोजिका बीके तृप्ति बहन, मुख्यालय संयोजक बीके सुमंत भाई, इम्फाल के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनुपम मिश्रा जी, कर्नाटक के श्री महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार ने दीप जलाकर किया। शिक्षित होने का मतलब क्या होता है? कैसे शिक्षित को हम परिभाषित करें? क्योंकि अभी हम लोग आईक्यू की बात करते थे, इंटेलिजेंस क्वोशेंट की बात करते थे, पर हमने इसमें बहुत सारे और भी क्यू हैं। फिजिकल क्वोशेंट है, इमोशनल क्वोशेंट है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट है, वाइटल क्वोशेंट है, और लास्ट है जिसको हम एजुकेटेड बोलेंगे, जो इस संस्था में दिया जा रहा है, वो स्पिरिचुअल क्वोशेंट है, जिसके साथ हम यदि नहीं है तो उसको शिक्षित बोलना हमारे लिए उचित नहीं होगा। प्राकृतिक खेती का मूल मंत्र है गौ माता। बिना गौ माता के प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। तो गौ माता का पालन, गौ पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होगा। ब्रह्म कुमारी संस्था एवं प्रभाग के पदाधिकारियों ने खेती की नई प्रणाली शाश्वत यौगिक को अपनाने की कवायद की। शाश्वत यौगिक प्रणाली खेती की एक अनोखी पद्धति है, जिसमें राजयोग मेडिटेशन का प्रयोग होता है। इस पद्धति में किसान राजयोग ध्यान के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का संचार खेतों में करते हैं, जिससे उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा पौधों के विकास और मृदा स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है। साथ ही साथ वह विधि तनाव को कम करती है और किसानों को मानसिक शांति प्रदान करती है, जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। बीज का कभी नाश नहीं होता और बीज से वृक्ष निकलता है, अपना फल फूल देता है, लेकिन जब एंड होता है तो फिर बीज छोड़ जाता है। जैसे कहते हैं मुर्गी पहले या अंडा पहले, बीज पहले या वृक्ष पहले। तो हम भी आत्मा हैं, हम भी एक बीज हैं, वो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा के अंदर एक प्रेम ऐसा स्वाभाविक संस्कार है। प्रेम से खेती करो, प्रेम से पानी दो, नियम से उसका ध्यान रखो। तो ये परमात्म प्यार और आत्म प्यार, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो भी हम कर्म करते हैं तो उसमें फलीभूत होने की शक्ति ज्यादा है। जो हमारे देश की ये नेचुरल फार्मिंग खेती की एक आवश्यकता है, चारों तरफ लोगों में जागृति आई है, लेकिन उसमें भी जो विलुप्त कड़ी है वो है आध्यात्मिकता, जिसको हम कहते हैं योगिक या सकारात्मक विचार। समापन सत्र में राजस्थान सरकार में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और नाबार्ड बैंक के चेयरमैन केवी शाह जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और भारतीय कृषि दर्शन एवं संपूर्ण ग्राम विकास विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। एक बार कहा था ने गांधी जी ने, अगर 10 विवेकानंद मेरे को मिल जाए ना तो मैं दुनिया में आमूल चूल परिवर्तन। आई एम सर्चिंग ए मैन ऑफ हाई मॉरल वैल्यू। आज मेरे को यहाँ पर आकर पता लगा है कि 46,000 बहनें देश में ऐसी हैं जिन्होंने
इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। कुमारी एक विश्वसनीय पार्टनर है। मेरे को मालूम हुआ कि रास्ते में जो भी देखा था, आगे सब it is all not productive land, but then when we went to that yogic kheti, then the type of relief we got, that is very immense, and I have felt that by myself, and I think each and every Nabadian also should feel that. So we'll surely associate with both the state governments. We'll act as a bridge between various state governments and Brahma Kumari like organizations, and we'll continue to associate with them, and this is only a beginning. प्राकृतिक कृषि का अभ्यास के बाद और गुजरात में 8 लाख 9 लाख से अधिक किसानों ने ये नेचुरल फार्मिंग, एक काउ बेस्ड एग्रीकल्चर, गाय के द्रव्य, गौमूत्र, गौ गोबर के आधारित बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन और मिश्र पाक और वापसा और बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने की जो बात है, इनका यदि विधि से प्रयोग अपने फार्म पे करे तो मैं एक साइंटिस्ट अभ्यास के नाते से चौकस आपको एक खातरी देना चाहता हूं कि उत्पादन में कटौती नहीं होगी। कुल मिलाकर ब्रह्म कुमारीज का कहना रहा कि शाश्वत यौगिक खेती में राजयोग मेडिटेशन का समन्वय एक संपूर्ण और संतुलित कृषि प्रणाली का निर्माण करता है, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक है। पुणे की संस्था प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे, जिसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र के लोगों को जोड़ना और उन्हें प्रोत्साहित करना है तथा रियल एस्टेट की दुनिया को अभूतपूर्व विकास के लिए प्रेरित करना है। इसी संस्था के पदाधिकारियों के लिए ब्रह्म कुमारीज जगदम्बा भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा बहन और सह निदेशिका बीके शीतल बहन ने PROP के तहत 30 पदाधिकारियों को तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए राजयोग मेडिटेशन का सुझाव दिया और प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालकर राजयोग का अभ्यास करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के अध्यक्ष दर्शन चावला द्वारा बीके सुनंदा बहन और शीतल बहन का सम्मान किया गया। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर हेल्दी एंड क्लीन सोसाइटी थीम के तहत बेंगलुरु के ओम शांति भवन द्वारा एक पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख वक्ता के तौर पर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी शामिल हुए। इस दौरान बेंगलुरु सब जोन प्रभारी बीके सरोजा, HAL सेवा केंद्र प्रभारी बीके सूर्या और बीके भानु प्रसाद उपस्थित रहे। इसके अलावा HAL सेवा केंद्र द्वारा निर्माण किए गए नए सेवा केंद्र ओम शांति भवन का 600 लोगों की उपस्थिति में उद्घाटन भी हुआ। ओम शांति। सूरत के पर्वत सेवा केंद्र द्वारा भी एक पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा टीचर्स रोल मॉडल फॉर फ्यूचर जनरेशन। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता रही अहमदाबाद की बीके डॉक्टर दामिनी। यह कार्यक्रम सूरत की प्रभारी बीके तृप्ति बहन और पर्वत सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संगीता के मार्गदर्शन में आयोजित रहा, जिसमें 55 स्कूलों के 700 शिक्षित शामिल हुए और कार्यक्रम का भरपूर लाभ लिया गया।
करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र में आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से वैश्विक संस्कृति प्रेम शांति सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत चिल्ड्रन पेरेंट्स के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। काउंसलर तथा साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिखा त्यागी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अध्यक्ष कौशल छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कौशल उन्हें संगठित तरीके से पढ़ाई करने में मदद करते हैं। बेहतर समय प्रबंधन से छात्र अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में संतुलन बना सकते हैं। आप उम्मीद करते हो आपको सामने वाला आपकी प्रेस करे, सामने वाला आपको प्यार दे? नहीं। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, आप अपना सम्मान नहीं करोगे, तो सामने कोई भी चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, नोबडी लव यू। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम दीदी ने कहा कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ आदतें छुड़वाना चाहते हैं तो पहले ध्यान देकर उन्हें स्वयं ऐसी आदतों को छोड़ना होगा, तब उनके बच्चे उनकी बात को मानने के लिए तैयार होंगे। इस मौके पर वैश्विक संस्कृत प्रेम शांति सद्भावना पर आधारित प्रतिज्ञा भी प्रेम दी ने सबसे करवाई। इस मौके पर आरएस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर ललित सरदाना, जितेंद्र गुप्ता, बीके शिविका, डॉक्टर शिखा त्यागी समेत कई अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। आत्मा, परमात्मा, सुदर्शन चक्र, फरिश्ता, देवता। वेरी गुड। आज फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।